तो आप अपने मोबाइल ब्राउजर का डेस्कटॉप साइट ऑप्शन इनेबल करके रखें। इससे आपको लगभग इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देता है और इस वेबसाइट में आपको नीचे JCOR अग्निवीर अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो नीचे आपको JCOR अग्निपथ एंट्री के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाए जा रहे हैं। इनमें से आप अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी जान सकते हैं। और अपना अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ऊपर अग्निपथ ऑप्शन पे जा सकते हैं, जिसके बाद आपको लॉगिन अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने इस ऑप्शन में जाना होगा और इसके बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है जहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। मैं बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स ने पिछली बार भी अपनी कोई ना कोई आर्मी भर्ती रैली अटेंड की है तो उनका पुराना यूजर नेम और पासवर्ड भी क्रिएट किया गया होगा उस टाइम पे, तो वो उन्होंने यहाँ पे फिल करना है और नीचे कैप्चा कोड टाइप करके इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर माना ये आपकी पहली भर्ती है तो पहले आपने एक अकाउंट क्रिएट करना होगा आर्मी की वेबसाइट में, जिसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जो कि पहले भी कोई ना कोई भर्ती अटेंड कर चुके हैं और उन्हें अपना यूजर नेम या पासवर्ड अभी याद नहीं है, तो उनके लिए नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड फॉरवर्ड यूजर नेम का ऑप्शन दिया गया है। वो कैंडिडेट्स इन ऑप्शंस का यूज करके अपना पासवर्ड और यूजर नेम वापस पा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाते हैं और इस वेबसाइट में लॉगिन होने के बाद ऊपर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स दिखाई जाती हैं और नीचे आपको वो सभी एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं जो कि अभी अग्निवीर स्कीम के अंडर रिलीज किए गए हैं, जिसके साथ में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह की डिटेल दी गई है। तो ये सभी एलिजिबिलिटीज जानने के बाद आप अपने हिसाब से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको अप्लाई का बटन दिया गया है। तो अभी हम फिलहाल ये फॉर्म अप्लाई करने वाले GD के लिए, तो हम इसमें अप्लाई वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं, जिसके बाद आपकी स्क्रीन में कुछ इंस्ट्रक्शंस शो होते हैं जिसको आपने नीचे कंटिन्यू कर लेना है। और अगले स्टेप में आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है और आपका क्लास आपने सेलेक्ट करना होगा कि आपकी क्लास क्या है। जैसे कि आप गोरखा, नेपाली, कुमाऊनी, डोगरा या बिहारी है तो आपने इस तरह की अपनी क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम चले जाएंगे अपने अगले स्टेप पर, इसके हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। और अगले स्टेप में आपने अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। एक तरफ आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है और दूसरी तरफ आपने अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। अगर माना ये दोनों ही एड्रेस सेम है तो ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आपको यही एड्रेस आपने करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर माना ये दोनों ही एड्रेस आपके अलग हैं तो आपने अलग अलग दोनों एड्रेस अपने फिल करने होंगे। और फिलहाल अभी हम इस पार्ट को भी सेव कर देते हैं और चले जाते हैं अगले स्टेप में। और अगले पेज में आपने कुछ अपना अदर डिटेल फिल करना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपका NCC का डिटेल पूछा जा रहा है। अगर आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, आप वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इस ऑप्शन में यहाँ पे यस कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इस पार्ट को भी सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और चले जाएंगे अगले स्टेप में, जहाँ पर आपने अपना एजुकेशनल डिटेल फिल करना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे GD का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, तो आपने यहाँ पे अपना 10th का डिटेल फिल करना है। अगर आपके पास 8th का डिटेल भी है तो आप यहाँ पे 8th का डिटेल भी साथ में फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 10th का, और उसके बाद आप अपना बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने अपना पासिंग ईयर, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आपने यहाँ पे फिल करना होगा। और उसके बाद नीचे आपको ऐड बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपने इस डिटेल को ऐड कर लेना है। और उसके बाद नीचे आपने सब्जेक्ट वाइज एक एक करके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स नीचे फिल करने हैं। कितने में से कितने नंबर आपको मिले थे ये आपने फिल करना होगा, और एक एक करके आपने इन सभी सब्जेक्ट्स को ऐड कर लेना है। बगल में आपको ऐड न्यू रो का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आपने दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने होंगे। और इसके बाद हम इस पार्ट को यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और अगले स्टेप में आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना एग्जाम सेंटर। सबसे ऊपर आपको आपका होम स्टेट और होम सिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद नीचे आपने अपने 5 सेंटर सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर उस स्टेट के अंदर जितने भी सिटीज हैं जहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हैं वो सिटीज आपने सेलेक्ट करनी है। इसी तरह से आपने 5 सेंटर्स यहाँ पे सेलेक्ट करने जरूरी हैं। फिर हम इस पार्ट को भी यहाँ पे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू और चले जाएंगे अगले स्टेप पर, जहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाता है। आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी करेक्शन करना है तो आप बैक जाके इसमें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पार्ट को यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, इसके बाद आपने फी पेमेंट करना होता है। फी पेमेंट करने के बाद आप इस फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाते हैं। जबकि पिछली बार तक इसमें ऐसा होता था कि आप लास्ट डेट तक इसमें कोई भी करेक्शन कर सकते थे, लेकिन इस बार कुछ नया प्रोसीजर है। यहाँ पर आपको फी पेमेंट भी करना जरूरी है इस बार, और फी पेमेंट करने के बाद आप इस फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इस पार्ट को अभी हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, जिसके लिए हमें नीचे पे का बटन दिया गया है। हम इस पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हमें यहाँ पे 250 रुपए की ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होगी, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
या फिर नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन सबसे बेस्ट है आप सभी के लिए, जिसमें आप अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का यूज करके ये फी पेमेंट पे कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके लिए आपको दोबारा से इस वेबसाइट में लॉग इन करना पड़ेगा। और साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपने चले जाना है हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में, जहां आपको आपका सबमिट किया हुआ फॉर्म दिखाई देगा। आप इसमें अपना फी पेमेंट का रिसिप्ट भी ले सकते हैं और आपको आपके फॉर्म का स्टेटस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबमिटेड करके। और व्यू ऑप्शन में जाने के बाद आप अपने फॉर्म का यहाँ पे प्रिंट ले सकते हैं, जिसमें आपको सबसे नीचे आपका पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया होगा। और ये पीडीएफ आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि इसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड आपका जीमेल आईडी है, जो आपका आर्मी का यूजर नेम भी है, तो आपने वो यहाँ पे फिल कर देना है और वो भी स्मॉल में। तो आई होप कि आपको इस फॉर्म में बताए गए सभी डिटेल्स अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी ऑप्शन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।